आपकी सेवा में लेके चल रही हूँ। सुने आप इसको, सुनिए, वाह सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। क्या क्या बेटे, क्या गाया फिल्मी दुनिया वालों ने? वाह। कि वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। मिलके आ रहे हैं, तो फिर भी हम उनका एतबार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। पुनः 51 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे श्री अखिलेश तिवारी जी, किराना स्टोर बीरा। बीरा 51 मुद्राएं आपकी ओर से आई हैं, और ये पुनः 51 मुद्राएं हमारे मेहर कुमार भैया जी, फूफा जी, छत्रपाल भैया जी, चिल्ली निवासी। क्या बात, पूरा ही अमीरपुर आपके द्वारा पुनः 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। लेकिन गाने को सुने भाई साहब, सुनिए सुनिए। कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा आप, आदरणीय रजवा जी। और गाने में कोई खास बात नहीं है, एकदम साधारण सा गीत है। ये बिल्कुल शाबाश। और इतना साधारण है कि लोगों के एक एक पंक्ति समझ में आ जाएगी। आपके आए या ना आए, ये आप बिना लिखे भी जवाब दे सकते हैं। सुने आप, जिस समय भगवान श्री राम के हाथों रावण घायल हो गया, और जब रावण घायल हो गया तो उसी घायल अवस्था में जब भगवान श्री राम रावण के सामने पहुंचे, तो देखिए रावण को जब घायल अवस्था में देखा तो भगवान के आंखों में दया दृष्टि आ गई, दया दृष्टि के आंसू भर आए। लेकिन रावण भगवान राम को देख करके कहने लगा, क्या बोला? हे राम, सुनो मेरी बात, सुनिए। करो कुछ गौर, करो कुछ गौर, प्रभु और उस ठौर जा रहा है। समझते रहिए, ये रावण उस ठौर जा रहा है। लोग कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है, लेकिन रावण बोला मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। रावण बोला सारा संसार ये कहता रहता है कि अगर बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने जिंदगी भर इतना पाप किया, इतने बुरे कर्म किए, लेकिन आज अंतिम समय में हो क्या रहा है? क्या? सुनो राम, सुनिए। रावण बोला तो करो
कुछ गौर प्रभु और उस ठौर जा रहा है आज। अरे सीता का हरण करना, सीता का हरण करना मेरे काम आ रहा है। कैसे? सीता का हरण करना मेरे काम आ रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। लोग कहते हैं कि बुरा करोगे तो बुरा परिणाम भी मिलेगा, लेकिन रावण बोला मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने जिंदगी भर कांटे बोए, लेकिन आज ये रावण बबूल बोने वाला आम खा रहा है। सीता का हरण करना मेरे काम आ रहा है। देखिए कैसे कहा उसने, कैसे? और ये 51 मुद्राएं हमारे पुनः भैया मेहर कुमार भैया जी, उनका छोटा भाई, अच्छा मेहर नंदन। क्या बात। अच्छा, ये आपने लिखा है आपके लिए, सब प्रेम भेंट आपने 51 मुद्राओं की मेरे लिए प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से आपको, धन्यवाद है। लेकिन गीत को सुने आप, सुनिए। और ये हमारे श्री छत्रपाल सविता जी ग्राम चिल्ली, ये बच्चे के बाबा जी हैं, और ये बाबा जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है। घबराओ नहीं, जिसमें से 400 वापस करने हैं। डरो नहीं, डरो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है सम्मानी बाबा जी को, सुनिए, धन्यवाद है। सुनिए। लेकिन गाने को सुने आप। सुनिए। सीता का हरण करना मेरे काम आ रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। जब रावण को मरता हुआ राम जी देखने लगे, तो राम जी ने विचार किया और राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया, माना कि रावण बहुत बुरा था, उसने बड़े बुरे बुरे काम किए हैं, लेकिन यह भी यथार्थ सत्य है कि रावण से बड़ा विद्वान कोई हुआ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ शिक्षा लेकर आओ, कुछ सीख ले लो। तो लक्ष्मण जी पहुंचे और सिरहाने की तरफ खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोला। लखनलाल वापस आ गए, बोले भैया वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पूछा लक्ष्मण तुम खड़े कहाँ हुए थे? बोले सिरहाने की तरफ। राम जी ने कहा अच्छा, अगर किसी से कुछ लेना हो तो क्या उसके खोपड़ी पे चढ़ के लिया जाता है क्या? ज्यादा खोपड़ी पे मत चढ़ो। जाओ अब के बाहर चरणों की तरफ खड़े हो जाना, रावण तुमको ज्ञान जरूर देगा। बिल्कुल। लखनलाल पहुंचे और रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। रावण लखनलाल को देख के कहने लगा, हे लक्ष्मण सुनो मेरी बात। क्या? अरे दीक्षा के लिए आए, मन में हो लेके इच्छा। हे लक्ष्मण, अगर दीक्षा के लिए आए हो तो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। दीक्षा के लिए आए, मन में हो लेके इच्छा, और तुमसे रही हमारी क्या जान की प्रतीक्षा। क्या जान की प्रतीक्षा, क्या जान की प्रतीक्षा। तो हे लखन मेरी बात याद रखना कि कल पर ना कुछ भी छोड़ो, कल पर कोई काम छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं इतना बलशाली, इतना पराक्रमी होने के बाद
आज इस स्थिति में पहुंच गया कि कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मैंने हर काम कल पर टाला है। अगर मैं चाहता तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा देता, अगर मैं चाहता तो समुद्र का पानी मीठा बना देता, लेकिन हमने सोचा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं है। तो हे लक्ष्मण, तुम भी कभी कोई काम कल पर ना छोड़ना। बोला क्या? कल पर ना, अरे कल पर ना कुछ भी छोड़ो, करो आज ही समीक्षा। तो ले दे रहा हूं तुमको मैं ये नीति शिक्षा, ये नीति शिक्षा, ये नीति शिक्षा। अरे लो दे रहा समझ लो तुमको ये नीति शिक्षा। हे लखनलाल, कि बन के सिरमौर उस ठौर जा रहा है। ये रावण उस ठौर जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अरे सुबह का भूला जैसे, सुबह का भूला जैसे घर शाम आ रहा है। सुबह का भूला जैसे घर शाम आ रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। दूसरी बात देखें आप, दूसरी बात, सामने रावण ने देखा कि मेरा भाई विभीषण खड़ा हुआ है। तो विभीषण को देख करके रावण बोला, क्या? हे विभीषण, कि कुल में बचाना कोई दीपक जलाने वाला। एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। आज मेरे वंश में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, और ये सब तेरे कारण हुआ है विभीषण। सुनो विभीषण, कुल में बचाना कोई दीपक जलाने वाला। और ऐसा क्यों हुआ? क्यों? भाई को मैंने अपने लंका से था निकाला। लंका से था निकाला, लंका से था निकाला। और मैंने अपने भाई को लात मार के लंका से निकाल दिया था। और मैं जानता था कि मैं जानता था घर का भेदी ही लंका ढाए। मैं जानता था घर का भेदी ही लंका ढाए। और इस विभीषण ने मुझे बहुत समझाया, पर मेरी समझ ना आए। मेरी समझ न आए, मेरी समझ न आए। तो लड़ा उस ठौर जा रहा है। अरे मैंने तो इतने बड़े बड़े पाप किए थे। रावण बोला, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए थे, लेकिन अरे ना था नरक के लायक। मैं तो नरक में जाने के लायक भी नहीं था, लेकिन आज अरे ना था नरक के लायक, स्वर्ग धाम जा रहा है। ना था नरक के लायक, स्वर्ग धाम जा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। अंतिम बात सुनिएगा भैया जी। और अंतिम बात रावण ने राम जी से कही।
रावण ने कहा, हे राम, माना कि तुमने मुझे परास्त कर दिया, मुझे घायल भी कर दिया, लेकिन तुम क्या समझते हो हमारा तुम्हारा जो युद्ध हुआ है तुम जीत गए हो? क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रावण बोला, क्या? अरे जीते भले हो लेकिन ये हार है तुम्हारी। हे राम, तुम युद्ध में भले जीते हो लेकिन तुम्हारी ये हार है। कैसे? 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 और मरकर भी मैं अमर हूँ, ये जीत है हमारी, ये जीत है हमारी, ये जीत है हमारे। और सुनो, मेरे जैसा कोई हुआ नहीं है आज तक। रावण बोला, क्या? क्योंकि मैंने क्या किया है राम? क्या? वन वन रुलाया तुमको, इसमें नहीं है शंका। मैंने तुमको वन वन भटकने पे मजबूर कर दिया। हे राम, वन वन रुलाया तुमको, इसमें नहीं है शंका। और तुम मेरे जीते जी मेरी लंका में नहीं आ पाए, लेकिन मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो रोक सको तो रोक लो। रावण बोला, तो बन बन रुलाया तुमको, इसमें नहीं है शंका। अरे जीते जी लेकिन तुमको उसने न दिया लंका, उसने न दिया लंका, उसने न दिया लंका। जीते जी लेकिन तुमको उसने न दिया लंका। तो रावण कहने लगा, हे राम, अरे मुंह का कौर ये कौर उस ठौर जा रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा? तुम मेरे जीते जी मेरी लंका में नहीं आ पाए, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे धाम जा रहा हूं। तो हे राम, मुझे ऐसा लग रहा है, अरे आम के आम गुठलियों के दाम पा रहा है। आम के आम गुठलियों के दाम पा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। देखो आम खा रहा। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। जय हो। धन्यवाद। थोड़ी चाटी खोल लो भैया, क्या परेशान कर रहे हैं? चाटी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ऑपरेटर जी, थोड़ा चाटी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आप भाई हाँ हाँ, और बड़ा सुंदर गीत लेकर के आए। कौन सा गुरु, कौन सा? कौन सा? वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, ये भी बड़ा विचित्र पुरस्कार है।
लिखा है 50 रुपया मेहर कुमार हमीरपुर, आपकी भांजी के पापा अरविंद कुमार हरपालपुर वाले की तरफ से आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अभी तक और आज भी हम आपके पापा हैं अरविंद कुमार जी, आज भी आप हमसे पापा कहते हैं। हम तो चाचा कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये 50 रुपया अनुभवानंद जी महाराज जी की ओर से आए हैं, आशीर्वाद की कामना। और 50 रुपया हमारे मास्टर साहब, माधव मास्टर साहब चिल्ली की ओर से आए हैं, आशीर्वाद की कामना। वो किस बात पर? क्या बात है। ये ब्रजमोहन सब्ता जी की ओर से आए हैं और वो कह रहे हैं कि जो आपने प्रश्न किया है उसका जवाब राखी जी देंगी। नहीं देंगी, नहीं देंगी, ये हम कह रहे हैं और हम मांग भी नहीं रहे हैं। ये 50 रुपया विदुर कुमार जी सब्ता जो बाहरा से पधारे हैं उनकी ओर से है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए सुनिए, बड़ा सुंदर, सुनाइए। बड़ा सुंदर गीत आप लेकर के आई और आप कहने लगे क्या? अरे फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। आप बोली कि दशानन कह रहा है अरे सीता हरण का करना मेरे काम आ रहा है, अरे सीता हरण का करना मेरे काम आ रहा है, ये बबूल बोने वाला देखो आम खा रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छे। आपसे पूछ रहा हूँ, आपका ये गीत गलत है। जय हो, जय हो। आपका ये गीत गलत है। बताइए रावण ने बबूल कहाँ बोए? गलत क्या किया रावण ने? अगर सिद्ध करके दिखा दीजिए, पहले तो आप ये सिद्ध कर दीजिए कि रावण ने राम से कहा। राम से कुछ कहा ही नहीं रावण ने, जो भी कहा वो लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण जी गए। दूसरी बात, बबूल बोए हैं रावण ने। वो रावण जब राम जी सेतुबंध पर जो है यज्ञ कर रहे हैं, भगवती सीता को लेकर के आता था, भगवती सीता को लेकर के आता था और यज्ञ करा रहा है, वो बबूल बोने वाला है। जय हो, ये पढ़ाई लिखाई का मामला है। ये 51 रुपया जयराम विश्वकर्मा चिल्ली उनकी ओर से है, आशीर्वादी कामना। अब आप बताइए, जो जानकी को लेकर के पूजन कराने आता हो वो भी विजय के लिए, वो बबूल बोल रहा है। जय हो, जय हो। किसने लिखा ये? खड़ा करिए कि ये बबूल बोने वाला आम खा रहा है ना? बबूल नहीं बोए उसने, कहीं बबूल नहीं बोए। उसने तो कहा कि भजन ना होई भई तामस दे। क्या बात है गुरु, क्या बात है। अब इस शरीर से भजन नहीं होने वाला। और खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हें को मारे बिन भगवंता, तो मैं जाए बेर हट करे हूँ। बोले मैं तो में जाए बेर हट करे हूँ और भाव समेत तर जाऊंगा, तर जाऊंगा। एक बात आपने और लगाई कि रावण कह रहा है कि हमारे यहाँ दिया जलाने वाला नहीं बचा। कौन कहता है नहीं बचा? कौन कहता है? विभीषण कौन है? भाई
लेकिन अब ठीक है, आप लोगों को तो जो अच्छा लगता है वो आप कहने लगते हैं। सुनिए जवाब। सुनिए। बोला हाँ आए लखनलाल जी, आपने दो बातें बताई, हाँ मैंने कल के भरोसे छोड़ा हाँ। और बोला क्या क्या? कि धुआं रहे तो अग्नि हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, ये मेरा सेठ यो। वाह बढ़िया, क्या बात है? लक्ष्मण जी, मैं चाहता तो सब कर सकता था, एक तीसरी सोच मेरी और थी कौन? कि अग्नि तो जले लेकिन उसमें धुआं ना हो। हो अरे धुआं रहे तो अग्नि हो, कर सकता ना कर पाया, और कल के भरोसे छोड़ा, कल कल करके पछताया। अब तो जाने का वक्त आ गया, अब कौन करेगा? अगर हो सके तो मेरा एक निवेदन कर देना राघवेंद्र सरकार से कि कम से कम मेरी आशा पूर्ण हो जाए। मेरी आशा है ये। तो बोला क्या? और काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले होगी, मोहर करे दो। ये 50 रुपया मेहर कुमार, दामोदर, छोटे भाई जितेंद्र, धीरेन्द्र चिल्ली, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन बार बार हो रहा था कौन सा? हमारे उद्घोषक महोदय से, तो कौन सा? कॉपी रखे बैठे हैं, आप लोग अगर हो सके कार्यक्रम के बीच में पुरस्कार यहाँ लिखा दें, बाद में भले मुझे पर्ची दे दें तो ठीक रहेगा, उससे कार्यक्रम का फ्लो खराब होता है, थोड़ी टाइम भी ज्यादा लगता है। जय हो। निवेदन है, आपको बुरा न लगे, जय हो सके तो वहां कर दें। हो। अरे तुमसे लड़के तुमसे, क्या बात है, क्या बात है? आज हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? अरे तुमसे, तुमसे लड़के तुमसे अब नाम पा रहा है। ये तुमसे लड़के और तुमसे ही नाम पा रहा है। अगर रावण ना होता तो राम जी ना आते, रावण ना होता तो राम जी को ना आना पड़ता। उसी के उसका तो प्रभाव था कि राम को आना पड़ा। अरे तुमसे लड़के तुमसे ही अब नाम पा रहा है। आप लंक ना आ पाए, आप लंक ना आ पाई, ये तुम्हारे धाम जा रहा ए आम के आम रहा, अरे आम के आम रहा, गुठलियों के दाम पा रहा है। दाम पा रहा है। अरे बबूल नहीं बोला, मैं तो बोहूं कि आम के आम गुठलियों के दाम। अरे आम के आम गुठलियों के दाम पा रहा है। आप लंक ना आ पाए, ये तुम्हारे धाम सत्यता ये राखी जी, आप तो लेखक लिए रहती हैं, उसके
उसके पास बहुत टाइम होता है। आप खड़ी होती हैं, बहुत देर तक बात करती हैं, लेखक को टाइम होता है। रजुआ भाई तो जो दिमाग में आया तुरंत लिखना पड़ता है, और आपकी बात अगर लिखूंगा नहीं तो होगा क्या। बाद में आपने उसमें आम के आम गुठलियों के दाम में मोहरा लगाया है, लेकिन मैं पहले लिख चुका था इसको, इसलिए मैं गा रहा हूं। और कहना है बलधारी, और कहना है बलधारी, रघुनंदन धनुधारी। रावण ने राम से कभी नहीं कहा, जो आप बार बार कह रही थी, अंतिम बात रावण ने राम से कहा, कभी नहीं कहा, केवल लक्ष्मण से वार्ता हुई। कहना है बलधारी, रघुनंदन धनुधारी, और धारी धरनी जिसने पूरी धरती को धारण किया, वो शेषावती तारी लक्ष्मण है। धारी धरनी जिसने ली शिक्षा हम आभारी। बोले जिसने पूरी धरती को धारण कर लिया, उसको आपने मेरा विद्यार्थी बना दिया, मुझसे शिक्षा लेने भेज दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। जय हो। धारी धरनी जिसने ली शिक्षा हम आभारी, और हारी जीवन लीला पर हम बोले मैंने हारी जीवन लीला, लीला तो हार गया मैं, जीवन लीला मैं जा रहा हूं, लेकिन हारी जीवन लीला पर हम भारी। लीला पर हम भारी है, और क्यों? अरे हारी जीवन लीला पर हम अरे प्रेम से पीयूष अब ये जाम पा रहा है। अब आप कहेंगी ये जाम पा रहा है, क्या है? जाम के माने ये नहीं है, और पीले पीले मीठा है रस राम का। कोट कोट मुन यतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। रावण ने पूरे जीवन में केवल एक बार राम कहा, कहाँ राम रन हथों पचारी। कहाँ है वो राम? नहीं तर वो तपस्वी फलाना ठिकाना नामों से बनवासी कहता रहा, लेकिन राम कभी नहीं कहा उसने मुख से। तो अंत समय में, अरे अंत समय में राम नाम का जाम पा रहा है। तुम लंक ना आ पाए, ये तुमरे धाम जा तुम लंक ना पाए, तुमरे धाम जा रहा है। तुम लंक ना पाए, चलिए चलते चलते अभी तो एक गीत होना